आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज चलिएगा देखिए आपका यहाँ पर फुल मॉडल पेपर होने वाला है, तो क्लास को भाई सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से भाई। तो यहाँ पर देखेंगे आपका फुल मॉडल पेपर आपका कराया, ये सेकंड मॉडल पेपर है। यहाँ पर आपको पता हुआ क्लासों का टाइम, एक मॉडल पेपर आपको शाम को 8:30 बजे मिलता है, और यहाँ पर एक अभी आपका ये मिल रहा है भाई कितने बजे से, ये आपका 10 बजे से सुबह मिल रहा है, और एक आपको 4 बजे से शाम को मिलता है। तो 3 मॉडल पेपर चल रहे हैं, बाकी क्लासेस देखिए आपकी यहाँ पर सारी चल रही, हिंदी की चल रही, टॉपिक वाइज जीके भी चल रही, सब कुछ चल रहा है। तो चलिएगा भाई यहाँ पर क्लास को शेयर करते हैं सभी लोग, और यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, और यहाँ पर इसको आप सभी लोगों को जवाब देना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा भैया 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना सीमा आयोग अध्यक्ष यहाँ पर कह रहा है बताना कौन थे। लॉर्ड कर्जन दिया गया है, लॉर्ड बेबल दिया गया है, और या फिर कह रहा क्लीमेंट इटली दिया गया, फिर सी आपका दिया गया सिरिल रैडक्लिफ। तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है, यहाँ पर आपको दोस्त बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल पहले का डी नंबर देखिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है निखिल यादव जी का। तो सिरिल रैडक्लिफ आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष जो थे सिरिल रैडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर दोस्त बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जी, बिल्कुल अलका यादव आ चुके हैं, यहाँ पर इसका डी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। तो भाई केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका लाल मोहन घोष, या फिर मदन लाल मालवीय, आनंदा चंद्र, या फिर आपका कह रहा बाल गंगाधर तिलक। तो बिल्कुल भाई राधे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन, सेकंड नंबर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए आने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे, केसरी मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है, केसरी याद रखेंगे, ये जो है ना भाई मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बने बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कब, 4 जनवरी 1881 में। देखिए ध्यान पूर्वक ये मॉडल पेपर पूरा आपको कर लेना है, जिससे कि यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको कंप्लीट होंगे। तो ध्यान पूर्वक जैसा मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, और सारी चीजें यहाँ पर आप सभी लोग देखने का प्रयत्न करेंगे और सुनने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये पंक्ति भी देखिए बाल गंगाधर तिलक की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो डी नंबर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा महात्मा गांधी ने भारत में कह रहा की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पर आदर्श नगर, कुशल गांव, आदर्श धार्मिक केंद्र, या फिर आदर्श गांव। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राधे सही देखिए, और यहाँ पर अलका यादव भी जुड़ी हैं, अलका यादव बिल्कुल देखिए सभी के आंसर यहाँ पर सही आए हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना करने की सिफारिश की थी जहां जनता सरल जीवन और उच्च सोच को लेकर अनुसरण करती थी। गांधी जी को आदर्श ग्राम योजना के एक तरीके से प्रणेता माना जाता था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आदर्श गांव आपका डी नंबर दोस्तों बिल्कुल ही आदर्श गांव आपका डी नंबर देखिए राधे का बिल्कुल ही सही आंसर आया। निखिल यादव बिल्कुल सही आंसर किए हैं। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका मॉडल पेपर है। अगर यहाँ से आप पूरे ये कंप्लीट 15 सेट कर लेंगे तो आपके काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जल्दी से, इसीलिए मैं मॉडल पेपर दोनों सुबह शाम दोनों टाइम आपको करा रहा हूँ। शाम को देखिए भी आपको मिलता है मॉडल पेपर, और वो जो क्लास थी आपकी 8:30 वाली वो 4 बजे से शाम को हो गई है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या फिर गीत का योग भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा दोस्त। तो यहाँ पर क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। बिल्कुल जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हो जाएगा किसको कहा जाता है, सामवेद को। सामवेद बिल्कुल याद रखेंगे, सामवेद जो है ना पद में है, और यह सूर्य देवता को समर्पित है सामवेद। बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल सामवेद में 1869 मंत्र है, जिसमें क्या है 1474 ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा दोस्तों फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देखिए आ चुका है। प्रेमलता भी देखिए सही आंसर किए। 5 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह जैन तीर्थकर बना। तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है क्या हो जाएगा। ये मॉडल पेपर आपका दूसरा मॉडल पेपर आपका चल रहा है अंकित भाटी सर का।
तो और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको दिया गया है, तो वहां पर जोड़ देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बहुत बार क्वेश्चन कराया गया, 23वां है, प्रथम है, 24वें है या फिर सेकंड है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए आ चुका है, बिल्कुल यहाँ पर आपके 23वें जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा है। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, ठीक है ना। 24वें की बात करेगा, 24वें कौन थे, ये आपके महावीर स्वामी थे। और प्रथम की बात करेगा, प्रथम आपके कौन थे, ऋषभ देव थे, ठीक है ना। बिल्कुल आपको राइट आंसर जो बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर 23वां दोस्त बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, कौन सा परिवर्तन सिद्ध हुआ। असम झारखंड पर विजय थी, या फिर बिहार पर, या फिर उड़ीसा पर। भाई बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई मनीषा गुप्ता, हर हर महादेव। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 नंबर में आपका जो बनेगा दोस्तों, तो उड़ीसा जो आपका राइट आंसर जो बनेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर उड़ीसा देखिए आ चुका है। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका उड़ीसा, बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और आपका इसका राइट आंसर 7 में करना है, क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको काफी हद तक कराया गया है, तो इसको आपको राइट आंसर करना है। निम्नलिखित में से संगीतकारों में से कौन थे, तो यहाँ पर आपको बताना है 7 नंबर देखिएगा, जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित रहे थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। तो भाई तानसेन है, स्वामी शास्त्री है, या फिर अमीर खुसरो, या फिर आपको बैजू बावरा है। जल्दी से करिएगा, यहाँ पर देखिए आपका क्या करेक्ट आंसर 7 में देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो सभी को पता होगा अमीर खुसरो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहते हैं, ठीक है ना। और यह चीज याद रखें, अकबर के 9 रत्नों में से भैया एक थे, और ये अपने आप को तोता ए हिंद कहते थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर बी नंबर एकदम ही राइट आंसर आपका बन जाएगा। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और क्लास को भाई लाइक जरूर से जरूर करेंगे। एक चीज आप सभी लोगों को ध्यान देना है, क्लास को लाइक जरूर से जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8 नंबर आपका क्वेश्चन आया, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पहला कह रहा करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, बाल गंगाधर तिलक जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आप देखें कौन सा सुमेलित नहीं है, बिल्कुल आप सभी लोग देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर जो आपका बनेगा करो या मरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर दोस्त आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल भाई सही आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। चलिएगा 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल भाई महात्मा गांधी भाई। चलिएगा कह रहा तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप बताना किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। तो बिल्कुल भाई आस्था अग्निहोत्री वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपको बताइएगा क्या बनेगा आपका राइट आंसर। 9 नंबर में देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा पंजाब दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का भैया राज्याभिषेक हुआ था। अकबर लगभग 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से सिंहासन पर भैया बैठा था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर पंजाब दोस्त हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिएगा 10 नंबर देखिएगा और इसका करेक्ट आंसर करने का प्रयत्न करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को देखिएगा, शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। आपका बालाकोट है, मांडा दिया गया है, नागेश्वर दिया गया और आपका चंदूदड़ो दिया गया है। जल्दी से यहाँ पर बताने की कोशिश करिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका बिल्कुल यहाँ पर कह रहा है हड़प्पा स्थल से जो संबंधित नहीं है। तो मांडा आपका दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मांडा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सभी से देखिए कुछ ना कुछ मिला। बालाकोटा में बहुत अधिक मात्रा में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए थे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे नागेश्वर जो आपका है, नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियां आदि के अवशेष मिले थे। चंद्रहुजड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई थी। यहाँ पर आपको सभी को पता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 11 नंबर पे जाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है
निम्नलिखित में से कह रहा कौन दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों में सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आपको बताइएगा कौन सा देखिए यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिएगा मन्नार है, कुर्ग है, माउंट आबू है और आपका डलहौजी है। जल्दी से भैया करिएगा, यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। 11 नंबर देखिए जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो बनेगा, यहाँ पर दक्षिण से उत्तर का सही क्रम जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पहला तो यहाँ पर आपका मन्नार हो जाएगा। मन्नार के बाद आपका देखिए मन्नार हो जाएगा, फिर आपका कुर्ग हो जाएगा। कुर्ग के बाद आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। माउंट आबू के बाद आप देखेंगे डलहौजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा मन्नार आपका तमिलनाडु। और आपका यहाँ पर जो कुर्ग की बात कर रहा है, कुर्ग ये हो जाएगा आपका कोडागू, जिससे बोल कर्नाटक एक तरीके से याद रखेंगे। माउंट आबू राजस्थान में, डलहौजी आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिएगा और इसका सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है ना पृथक करती है, अलग करती है। हिमालय, विंध्य, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है, क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत श्रृंखला भैया पृथक करती है। तो यहाँ पर अगर आपका सी नंबर जवाब जो लोग दे रहे हैं, तो जी नंबर विंध्य आपका हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। निम्न युग्मों में से कह रहा कौन सा युग्म जो है ना पहाड़ी दर्रों से संबंधित, पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। तो भैया यहाँ पर दर्रा दिया गया, आपको दर्रे बहुत बार बताए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा कह रहा दर्रे यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे बोमडिला आपका दिया गया, बोमडिला आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पर देखेंगे सॉरी बोमडिला दर्रा जो है ना बिल्कुल भाई अरुणाचल प्रदेश में, आपका हिमाचल में नहीं है। और इसकी बात देखेंगे जो नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर है, ये भैया सिक्किम में है। और लिपलेख दर्रा देखेंगे ये आपका कहाँ पर, उत्तराखंड हो जाएगा। तो और रोहतांग दर्रा आपको पता है ये कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या बनेगा, सी नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर देखिए आ चुका है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को भैया ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आपको करना है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देख रहे होंगे। इसको देखिएगा और इसको राइट आंसर करने की आप सभी लोग कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कह रहा है चोटियों की उनकी ऊंचाई के हिसाब से सही मिलाना है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसकी ऊंचाई कितनी, आपको देखिए बहुत बार बताया गया है, माउंट एवरेस्ट की और धौलागिरी की, कामेट की, अन्नपूर्णा की। यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट और कामेट ये दोनों की मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। चलिएगा बताइएगा यहाँ पर अगर देखेंगे 40 नंबर में आपका क्या बनेगा और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट की जो इसकी ऊंचाई है तो 8800 आपकी 48 हो जाएगी, ठीक है ना। धौलागिरी की बात करेंगे तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 8167 हो जाएगी। और इसके बाद कॉमेट की हमने बताई थी, ये आपकी 7556 के घर है, 7556। और ये अन्नपूर्णा की हो जाएगी 8091 आपकी मीटर में है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा दोस्त, तो यहाँ पर आपका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा। तो कह रहा कम से कम वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थितियां वहां की जलवायु कहलाती है। तो वहां की जलवायु क्या कहलाती है, तो ध्यान दीजिएगा 15 नंबर में। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 25 है, 30 है और आपका 20 दिया गया और आपका 10 दिया गया है। तो कैसी जलवायु है यहाँ पर आपको बताना है। तो 15 नंबर में दोस्तों आपको करेक्ट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा, कम से कम जो जलवायु की बात कर रहा है तो वो कितनी है वो आपको यहाँ पर बतानी है। चलिएगा बताइएगा बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर 15 में देखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल भाई मनीषा, चरण, राज, आस्था। तो यहाँ पर आपको 16 में राइट आंसर करना है, क्या बनेगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। अमर्त्य सेन, डेविड रिकार्डो और आपका अस्तेर डुफ्लो या फिर एडम स्मिथ ने। तो बिल्कुल बताइएगा। हाँ भाई ये क्वेश्चन हो चुका। 16 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। डेविड रिकार्डो ने यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है।
तो यहाँ पर देखेंगे गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या कह रहा है। पहली बात तो यहाँ पर कह रहा है आय समानता को मापने के लिए, दूसरा आय असमानता को मापने के लिए, आय विवरण को मापने के लिए, लाभ हानि को मापने के लिए। तो यहाँ पर आपका कह रहा है गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्त आपको बताना है। तो गिनी गुणांक का जो प्रयोग होता है आय असमानता को मापने के लिए भैया किया जाता है। गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में इटली के जो संख्यांक विधि है क्रोडो गिनी ने ये विकसित किया था। तो बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग किस देश से हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है ना किस देश से हैं। तो आपको देखिए कह रहा है यूएसए से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, आपका मैक्सिको से। तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहाँ से आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ए नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। और हरित क्रांति वर्ष 1966 में इन्होंने प्रारंभ की थी। और नॉर्मन बोरलॉन्ग के दिमाग की उपज भी ये थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपका दिया गया भाई कौन सी एजेंसी दोस्तों जिम्मेदार है, इसको बताना है। आपका दिया गया है RERA और आपका नाबार्ड दिया गया है, IRDA दिया गया है और आपका सेबी दिया गया है। तो भैया कौन सी एजेंसी यहाँ पर जिम्मेदार है 19 नंबर देखिएगा। और इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 नंबर में देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो यहाँ पर सेबी हो जाएगी। सेबी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका डी नंबर दोस्त करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा जी, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है 33 हैं, 25 हैं, 35 हैं और आपके 23 हैं। तो जीएसटी सदस्य यहाँ पर बताना है, आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। तो 20 नंबर में आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने सदस्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके मुख्यतः जो होते हैं 33 सदस्य होते हैं। तो ये नंबर आपका दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो भाई कौन सा एक युग्म जो है ना भाई सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद और आपका 323 का, या फिर कह रहा संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 318। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है बिल्कुल भाई। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नीतीश राठौर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा सुमेलित ऐसा आपका दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग आपका दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका आर्टिकल 315 से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही आंसर आ रहे हैं। चलिए, सरकारी आयोग की जो कह रहा है संतुष्टियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है सरकारी आयोग की संतुष्टियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। राजस्व का विवरण या वितरण, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता, केंद्र राज्य संबंध। तो भाई किससे संबंधित है यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सरकारी आयोग का जो गठन है 1983 में हुआ था। तो बिल्कुल ये जो संबंध है केंद्र राज्य संबंध से है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल रिंकी देखिए बिल्कुल भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना भाई कौन सा मूल कर्तव्य यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना। तो यहाँ पर कह रहा मूल कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है बिल्कुल यहाँ पर 23 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिएगा जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 संविधान में भाग 4 के का में जोड़ा गया था और आपका अनुच्छेद 51 के का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को भाई जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसका सभी लोग जवाब दीजिएगा बिल्कुल। तो कह रहा है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो भैया त्याग पत्र है ना तो किसको संबोधित करता है। तो भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्य के राज्यपाल को।
तो यहाँ पर कह रहा उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भैया दोस्त किसको संबोधित करता है, तो ध्यान दीजिएगा ये किसको संबोधित करता है, ये जो संबोधित करता है आपको याद रखना है, ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं। बिल्कुल भाई, टारगेट यूपीएससी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्रेमलता यादव जी, आरपी बिल्कुल सही, टारगेट का भी सही है, नीतीश राठौर, राज सिंह भी सही कर रहे हैं। चलिएगा, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो भाई यहाँ पर कौन सा भाग जोड़ा गया है देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर देखना है, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 में, देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दोस्तों करना है, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका राइट ये कौन से भाग में जोड़ा गया है, तो यहाँ पर आपको सभी को पता होगा जो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित करके पंचायत नामक शीर्षक में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। तो यहाँ पर अगर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, यही नंबर आपका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर किए सभी लोग। 26 नंबर जो कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखें, वो क्लास को लाइक जरूर से जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। मनुष्य के लिए ध्वनि का जो श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो मनुष्य के लिए यहाँ पर कह रहा है ध्वनि सीमा जो श्रव्य के लिए होती है दोस्त कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से आपका देखिए 2000 हर्ट्ज तक, या फिर कह रहा है 20 हर्ट्ज से आपका 200 हर्ट्ज तक, या फिर 2 हर्ट्ज से आपका 2000, या फिर आपका 20 से आपका 20,000 हर्ट्ज तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर तरीके से देखिए हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहली बात देखेंगे, ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग जो एक प्रकार की होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, जिन यहाँ पर आपका बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लगा के 20,000 हर्ट्ज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अगर देखेंगे 20 हर्ट्ज से कम होती है, वह तरंगे जो आपकी कहलाती हैं अपसर्व कहलाती हैं, याद रखेंगे। तो जिनकी जो होती है 20 से लगा के 20,000 के बीच की होती है, तो वह मनुष्य द्वारा क्या कहलाए, मनुष्य सब तरंगे होती हैं, तरीके जानेंगे। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ध्वनि की जो यहाँ पर कह रहा है सबसे तेज भैया किसमें होगी? लोहे में होगी, निर्वात में होगी, जल में होगी, या फिर वायु में होगी। तो यहाँ पर आपको दोस्त बताना है क्या हो जाएगा, सबसे तेज यहाँ पर ध्वनि जो होगी, ध्वनि की गति किसमें होती है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ध्वनि होगी, तो याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ठोसों में ध्वनि की जो गति होती है भैया सबसे तेज होती है, जैसे कि लोहा हुआ, इस्पात ऐसे हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोहा जो आपका हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज याद रखेंगे, जो यहाँ पर देखेंगे वायु में जो आपकी कह रहा है ध्वनि की जो गति होती है तो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ही याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। और लोहे में जो इसकी चाल होती है, लोहे में कभी आपका पूछता है तो कितनी होती है? 5130 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों होती है, 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा जल की बात करेगा तो जल की यहाँ पर देखिए 1493 मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर आपको लोहे और वायु की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखनी है दोस्त। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना, कह रहा है लेड का चिन्ह है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है ना भाई लेड का चिन्ह है? तो आपका पीवी दिया गया है, और आपका यस दिया गया है, सीयू दिया गया, और आपका सी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। 28 में देखिए करेगा राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो लेड मतलब शीशा आपका यहाँ पर ये नंबर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेड का परमाणु भार कितना होता है याद रखेंगे, इसका परमाणु भार जो होता है 208 होता है, और परमाणु क्रमांक की बात करेगा तो इसका 82 होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बिल्कुल लेड आंसर, सभी लोग पीवी कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर इसका कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो भाई किसका उपयोग है दोस्तों फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका दिया गया मेथिलीन, एसीटोन, मीथेन और आपका एथिलीन। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है किसका उपयोग भाई किया जाता है। जल्दी से यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करें, कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सभी को पता होगा एथिलीन जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, C2H4 जिसको बोलते हैं। तो एथिलीन का भैया प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिएगा जी, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना भैया कवक जो होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या कहलाता है, इकोलॉजी,
और फाइकोलॉजी और आपका माइकोलॉजी और हेमेटोलॉजी। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कवकों का जो अध्ययन दोस्तों होता है तो वह क्या कहलाता है। तो 30 नंबर अगर आप देखेंगे कवकों के अध्ययन को भाई क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। और रक्त के अध्ययन को भैया हेमेटोलॉजी कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट है, यहाँ पर और एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, निम्नलिखित में से आपको बताना सही से यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही संधि विच्छेद है। 36 नंबर जाइएगा और इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है। तो यहाँ पर कह रहा पत्र प्लस अलय और आपका मरण प्लस असन, यथा प्लस आर्थ और आपका वीर प्लस अंगना। तो यहाँ पर आपको बताना भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पर कमेंट करिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करना है दोस्तों, क्या बनेगा। तो 36 नंबर पे जाएंगे और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका वीर प्लस अंगना जो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा। तो वीर प्लस अंगना यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता पत्र प्लस आलय आपका होता है, पत्र प्लस आलय होता है, मरण प्लस आसन्न होता है, मरण प्लस आसन्न होता है। यहाँ पर आपको पता होगा यथा प्लस अर्थ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यथार्थ हो जाएगा, ये आपका मरणासन हो जाएगा, ये आपका पत्रालय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर बिल्कुल सही आंसर कर रहा है सभी लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख रहे हैं और आप लोगों को मैं बराबर कह रहा हूँ क्लास को लाइक करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना उत्खंडित के पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा जो है ना उत्खंडित आपका दिया गया टी तो इसका पर्यायवाची नहीं है। इच्छुक है और आपका ललायत है और आपका अभिलाषा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 37 में क्या बनेगा। तो बिल्कुल सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो पर्यायवाची अभिलाषा जो बनेगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अभिलाषा जो बनेगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिलाषा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है प्रक्षिप्त होगा, उत्क्षिप्त होगा, उत्थान होगा, आरोहण होगा। तो यहाँ पर आपको बताना ऊपर की ओर उछाला गया शब्द आपको बताना 38 में जो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बी नंबर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा। उत्क्षिप्त आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रक्षिप्त आपका मतलब क्या होता है, फेंका हुआ। और यहाँ पर देखेंगे उत्थान आपकी बात करेगा तो उठाना। आरोहण आरोहण का क्या हो जाएगा, आरोहण का आपका बनेगा सवार होना। तो यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा उत्क्षिप्त आपका बी नंबर हो जाएगा। बर्बर का विलोम शब्द बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। बर्बर का आपको बहुत बार बताया गया है, दुर्बल होगा, सुंदर होगा, निर्मल होगा या फिर सब होगा। तो बर्बल का जो यहाँ पर आपको विलोम बताना दोस्तों क्या बनेगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे बर्बल का यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है 39 में। तो आपको सभी को पता है सब यहाँ पर बनेगा। बर्बर का जो विलोम होगा दोस्तों सब यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सब हो जाएगा। याद रखेंगे। निर्मल का आपको देखेंगे, निर्मल का क्या होता है आपको पता है, मलिन होता है। और यहाँ पर सुंदर का आपका क्या होता है, कुरूप होता है। तो आपको दुर्बल का पता होगा, सबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा डी नंबर दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेरा अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना या फिर बीमारी होना। तो यहाँ पर कह रहा भैया अंग अंग फूले ना समाना, इसका अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो सभी को पता होगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही आनंदित होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत आनंदित होना। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी नंबर दोस्त हो जाएगा। चलेगा 51 नंबर यहाँ पर देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया है। तो गुजरात है, गोवा है, केरल है, कर्नाटक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है, क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर 51 नंबर आप सभी लोग देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जल्दी से क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका गुजरात आपका राज्य हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है। भैया किसको प्रदान किया गया है,
तो उत्तर प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और आपका तमिलनाडु। ध्यान देंगे राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग और उत्तर प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 52 का जो करेक्ट आंसर जो जाएगा तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्न में से किस देश को पराजित कर जीता है? तो भैया किसको पराजित करके जीता है यहाँ पर आपको बताना है, मलेशिया को, पाकिस्तान को, चीन को या फिर जापान। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा? तो सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मलेशिया, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आपका दिया गया कॉर्मिक आपका मैकार्थी जिन्हें इनके उपन्यासों द रोड तथा दो नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध है? तो भैया किस देश से इनका संबंध है? तो ये आपको बताना है 54 में। भैया जर्मनी से है, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से और आपका यूएसए से है। तो इनका जो संबंध हो जाएगा दोस्तों किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध जो हो जाएगा यूएसए से आपका हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज सब गलत हो रहे भाई। तो यहाँ पर देखेंगे 55 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक भैया कितनी थी? ये आपको बताना, भारत की रैंक कितनी थी, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया 126 है, 148 है, 150 है और आपका दिया गया 161। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रैंक कितनी थी? तो 55 में आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली आपका जुजरवे को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो यूएसए, दक्षिण अफ्रीका है, यूक्रेन है और आपका चाइना हो जाएगा। भाई किसको प्रदान की है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका यूएसए दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, अनिशा गुप्ता यादव जी और यहाँ पर चरण सिंह आरपी, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है, क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन दो शहरों को विकास के लिए चयनित किया है? तो भैया किन दो शहरों को विकास के लिए भैया चयनित किया है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, किसको भाई यहाँ पर चयनित किया है? तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद और आपका नई दिल्ली तथा गांधीनगर, मैसूर तथा हम्पी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है 57 में तो किसको भाई चयनित किया है? तो ये आपका हो जाएगा मैसूर तथा हम्पी दोस्तों, सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है? तो भैया किसको नियुक्त किया है उप प्रमुख? तो यहाँ पर देखेंगे आपका देखिए सलमान अहमद है, आपका देखिए जू दिया गया, फिर ली कियान दिया गया, फिर जान गुडीनफ दिया गया है। तो भैया किसको यहाँ पर करना है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है किसको यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। तो 58 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उक्त उपन्यास आपका कह रहा पागल खाना के लेखक हैं? तो शांतनु गुप्ता हैं, बोरिया मजूमदार हैं, शशि थरूर हैं और आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं। तो भाई कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 59 में, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनेगा 59 में, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, चलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो भाई किसके मध्य आयोजित हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका भारत तथा डेनमार्क है, यूएसए तथा फ्रांस है, जापान तथा ब्रिटेन है, भारत तथा इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो 60 नंबर का जो आपका राइट आंसर जो बनेगा भारत तथा इंडोनेशिया दोस्तों, बिल्कुल ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा? पहली पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। तो 1992 में, 1996 में या फिर आपका कह रहा भाई 2002 में या फिर आपका 2006 में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया 1992 में। कब? 1992 में। या पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो वर्ष हुआ था 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में भैया आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर किए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द ग्रेट इंडियन नॉवेल
नोबेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक द्वारा लिखी गई है, वरुण गांधी द्वारा और आपका डेरेक ओ ब्रायन द्वारा, AK एंटनी द्वारा, फिर शशि थरूर द्वारा। तो भैया किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर 62 नंबर आपको दोस्तों बताना है। बिल्कुल यहाँ पर आप देखिएगा शशि थरूर, जो आपका डी नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, जिसमें आपका डी नंबर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है, पूरे 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज। निम्न में से किस राज्य में श्री विल्लुपुतूर हाथी अभ्यारण्य आपका स्थित है? तो कहाँ पर देखिए स्थित है यह अभ्यारण्य? तो आपका कर्नाटका दिया गया है, तमिलनाडु है, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है 63 में जो आपका राइट आंसर दोस्तों बनेगा, तो ये आपका सी नंबर तमिलनाडु आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्री विल्लुपुतूर आपका दिया गया पुतूर हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में दोस्तों स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष जो है ना राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय बालिका दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर कह रहा है 5 जून को, 9 सितंबर को, 12 मई को या फिर आपका 24 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कह रहा है 5 जून, 12 मई, 9 सितंबर, आपका 4 जनवरी। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दोस्तों करना है। तो ये जो मनाया जाता है बिल्कुल याद रखिएगा आपका 24 जनवरी को बालिका दिवस याद रखेंगे 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भैया मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 24 जनवरी, बिल्कुल आपका राइट आंसर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपको मनाया जाता है। 12 मई की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका दोस्त बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो भाई यहाँ पर ये आप किसका मिलान बताना है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो बिहू दिया गया है, भांगड़ा दिया गया, डांडिया और आपका नौटंकी। आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 65 में देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो दिया गया है तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। तो बिहू आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहू आपको पता हो जाएगा, बिहू जो है ना तो ये कहाँ पर आपका है? तो बिल्कुल आपको सभी लोगों को राइट आंसर जो करना क्या हो जाएगा, ये असम राज्य का हो जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल ही सही आंसर बन जाएगा। ये कहाँ का होगा? असम का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो भैया कजाकिस्तान की मुद्रा है और आपका दिया गया यहाँ पर क्या कह रहा है? नगुल्ट्रम है, दिनार है, डोंग है और आपका कह रहा है टेनगे है। तो कजाकिस्तान की मुद्रा दोस्तों आपको बताना है कौन सी है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर 66 में करना है, क्या हो जाएगा? तो सभी लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। कजाकिस्तान की जो मुद्रा है भैया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी टेनगे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टेनगे आपका यहाँ पर जो बनेगा। इसकी राजधानी जो है ना नूर सुल्तान है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा भूटान की भैया जो मुद्रा है भैया नगुल्ट्रम में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये आपको बताना है कितने भैया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 553 है, 543 है, 523 है और आपका 533 है। तो भाई कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 67 नंबर देखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र हैं दोस्तों यहाँ पर कितने हैं? तो 543 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर जो बनेगा सही हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, और क्लास को लाइक जरूर से जरूर करेंगे। जितने दोस्तों जुड़े हैं क्लास को लाइक करिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें कह रहा ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो भाई किसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये आपको बताना है। आपका दिया गया झारखंड, केरल और आपका तमिलनाडु और आपका राजस्थान। तो इसको बताइएगा आप सभी लोग, क्या हो जाएगा? तो 68 में आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका डी नंबर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा राजस्थान आपका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आप सभी लोग इसका राइट आंसर दोस्तों करेंगे, क्या हो जाएगा?
कह रहा भैया ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपको बताना है। आपका कह रहा सुनिधि चौहान है, लता मंगेशकर हैं, तन्वी शाह हैं, आशा भोसले हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो बनना है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 69 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर तन्वी शाह दोस्तों आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा, चलिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, तन्वी शाह आपका बिल्कुल 69 में बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 70 नंबर, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो भाई यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? छत्तीसगढ़ है, गुजरात है और आपका उड़ीसा है और आपका उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो 70 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका जो जाएगा भैया उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों का के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य की सीमा जो है ना 8 राज्यों से लगती है। आपको बताया गया, बहुत बार बताया गया है, जिसमें आपको बताया गया है देखिए बिहार है, आपका राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और आपका मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपको मैप बिल्कुल ही याद कर लेना है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। मैप अगर आप सामने देखेंगे रोजाना तो आपको मैप भी याद हो जाएगा, जिससे आपके कम से कम 2-3 नंबर आपके हर एग्जाम में ज्यादा ही आपको बढ़ते मिलेंगे मैप की वजह से। चलिएगा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं और सभी लोग यहाँ पर जवाब दीजिएगा। क्लास को एक बार लाइक शेयर सभी लोग कर देंगे। और यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन सेशन यहाँ पर चलने वाला है आपका। तो चलिएगा 31 नंबर यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर फुल मॉडल पेपर कराया जा रहा है, अभी शायद कोई फुल मॉडल पेपर नहीं कराया रहा है। तो यहाँ पर जो भी अगर मॉडल पेपर होते हैं सारे फुल आपके 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर और इसका जवाब करिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर इसका जवाब देंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर ये क्या बन रहा है। सबसे पहली बात हमने बताया था आप लोगों को कि फार्मूले याद कर लेने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप भाई इसको ए मानेंगे, इसको बी मान लीजिएगा, फिर देखिए ये भी आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी बनेगा और यहाँ पर ये आपका दोस्त जाएगा क्या, ये आपका मान लीजिए बी जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ये आपका बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस का बी का होल स्क्वायर अपान में क्या बन गया भैया, ए बी बन गया। अब इसका फार्मूला मैंने बताया था, अगर आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहाँ बताया था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इस हिसाब से ये फार्मूले का डायरेक्ट ही आपका आंसर जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का आता है, याद रखेंगे 4ab और अपान में आपका भैया ए बी। अब यहाँ से देखेंगे ए बी तो कट गया, बचा क्या आपका सिर्फ 4 बचा। तो इस हिसाब से देखिए बिल्कुल ही यादव जी का राइट आंसर आ चुका है 4, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप सभी लोग क्लास को देखिएगा। यहाँ पर आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न क्या है। 32 में जाइएगा, सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है कौन सी बन जाएगी। तो बिल्कुल वही आपको यहाँ पर आपको बताना सबसे छोटी भिन्न, यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए दिया गया, बी दिया गया, चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबका डिफरेंस देखिए क्या दिया गया है, 15/14, 19/20 और आपका 24/25, 34/35। तो भैया यहाँ पर इसका डिफरेंस 14 और 15 का डिफरेंस दोस्त एक है, यहाँ पर इसका भी डिफरेंस एक है, इसका डिफरेंस भी एक है, इसका डिफरेंस भी एक है। तो सबसे छोटी भी नहीं यहाँ पर 32 में देखेंगे इस हिसाब से कौन सी बन जाएगी तो आपको पता होगा क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न आपको बताना क्या हो जाएगा, बताइएगा आप सभी लोग क्या बनेगा 32 का। यहाँ पर अगर आपको सबका डिफरेंस जब भैया बराबर है तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न जो बनेगी आपकी यहाँ पर बी नंबर ही बन जाएगी, क्या हो जाएगी 15/16 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा डिफरेंस बराबर हो, सबसे छोटी संख्या को आपको लगा देना है। 33 नंबर देखिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन बहुत बार कराया गया। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे और किस तरीके से करना है, कैसे आपको तोड़ना है, क्या करना है, आपको एग्जाम में बिल्कुल ही ज्यादा समय नहीं लेना है। यहाँ पर देखेंगे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 144 प्लस का x कर देंगे तो यहाँ पर जो जाएगा इधर देखेंगे 144 हो जाएगा और प्लस का आपका x हो जाएगा, अपान में आपका क्या बन जाएगा भैया 144 बन जाएगा।
और ये इस पर आपका लग जाएगा रूट, बराबर का जो जाएगा आपका 13/12 हो जाएगा। 13/12 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों ओर क्या, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो इसका तो भैया रूट हट जाएगा, इसमें रूट स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जब इसका करेंगे तो ये आपका जो बनेगा 144 प्लस का x अपान में जो बनेगा 144 बराबर का जाएंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा 13 में आपका क्या होता है 169 होता है, और अपान में 12 में 144 दोस्तों होता है। तो यहाँ से बिल्कुल ही सॉल्व कर देंगे, ये 144 यहाँ से ये 144 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 144 प्लस का x बराबर का आपको दिया गया है 169। तो x बराबर दोस्तों जाएंगे 169 माइनस का 144, तो यहाँ से देखेंगे तो x का बराबर आपका 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो डी नंबर बिल्कुल ही सही आ जाएगा। बिल्कुल देखिए सही आंसर आ चुका जस्सी का। तो 65 यहाँ पर आपका दोस्त बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा 65 हो जाएगा। बिल्कुल ही क्वेश्चन यहाँ पर इससे तुलना भी करा सकते थे, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 12 में 144 इसके बराबर जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 13 में 100 आपका करना क्या था 169 करना था, और यहाँ पर 144 पहले से ही था, तो 169 करने के लिए आपको क्या करना होगा, इससे जो भी होगा 144 माइनस कर देंगे, तो 144 में क्या 25 जोड़ देंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर उसका जवाब करिएगा। कह रहा भैया रीता और ऋचा की जो आय है 15% कम है, ऋचा की आय रीता की आय से कितने % अधिक है। तो ध्यान से देखेंगे एक बार क्वेश्चन को, और यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही कर लेंगे। ये आपकी जो है ना रीता हो जाएंगी और इधर हो जाएंगी आपकी ऋचा, यही भाई कह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर में क्या कह रहा है, जो रीता की आय जो है ना ऋचा से आपकी 15% कम है। तो इसका मतलब जो ऋचा की आय होगी आपकी 100 हो जाएगी, और इनकी जो 15% अगर कम करेंगे तो ये 85 हो जाएगी। 100 से 15 माइनस करिएगा तो आपकी 85 आ जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कह रहा पड़िएगा, ऋचा की आय रीता की आय से कितने % अधिक है, ऋचा की जो आय है रीता से कितनी अधिक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितनी अधिक बढ़ रही है, तो 15 + 15 हो रही है, किससे हो रही है, ऋचा से हो रही है। ऋचा से कितनी, ऋचा की जो आय है ना किसकी, रीता से 15% अधिक है। अब किससे हो रही है, तो यह आपकी हो रही रीता से। तो इसका मतलब अगर आप देखिएगा रीता से हो रही है तो यहाँ पर कितनी ज्यादा हो रही है 15, किससे, रीता से, इंटू में आपको कर देना 100, और ये 5 से कटेगा, 5 × 15 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 7 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ चुका है 3/17, मतलब आपका 100 यहाँ पर आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 300 आपका 17 हो जाएगा, 300/17 हो जाएगा। इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर जो बनेगा तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे, 17 से डिवाइड 300 से कर देंगे, या फिर इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा तो बी नंबर दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर आपको हो जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 35 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु जो है ना 28 वर्ष है। कितने, 25 लोगों की, ध्यान दीजिएगा। और 25 वर्ष जो कह रहा 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में और शामिल कर लिए गए। तो कह रहा भैया सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, और 25 वर्ष के जो थे औसत आयु वाले 5 व्यक्ति नए और आ गए हैं, तो ये कह रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 व्यक्ति का जो योग था तो यहाँ पर देखिए कितना था, 28 था, ठीक है 28 था। इसके बाद देखिए 5 व्यक्ति और आ गए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25 व्यक्तियों की जो औसत आई थी तो ये 28 वर्ष थी। तो ये टोटल वर्ष इनका कितना हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा 25 वर्ष नए आयु वाले 5 लड़के और आ गए, तो यहाँ पर देखिए तो 5 लड़के भाई नए और आ गए हैं, कितने, ये 25 वर्ष थे। तो टोटल आपका देखिए कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो टोटल आपका 125 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से इसका जो वर्ष निकालेंगे तो कितना आएगा, औसत वर्ष यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 8। तो आपका 825 हो जाएगा। 825 तो सभी व्यक्तियों की आयु पूछी है, पहले कितने थे 25, 5 और आ गए 30 आ गए, तो 825 बटे में आपको 30 कर देना है, 825 बटे में 30 कर देना, 3 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, आपका 2 बचेगा, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। मतलब आपका सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर देखिए आ चुका है बिल्कुल यहाँ पर, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये हिंदी का क्वेश्चन आपका हो चुका था
और चलेगा। थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर इंग्लिश भी आपका रोल रहने वाला है, तो ये भी आपको रिवाइज करना है। तो यहाँ पर कह रहा है वन वर्ड आपको बताना है, तो इसका मतलब कह रहा है एक ग्रुप ऑफ पीपुल। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल का आपको मतलब बताना है। आपका दिया है क्राउड दिया गया, हर्ड दिया गया, ब्रोड दिया गया, फ्लॉक दिया गया है। एक ग्रुप ऑफ पीपुल मतलब क्या है, लोगों का झुंड। एक तरीके से 43 में देखेंगे लोगों के झुंड को भाई साहब क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है लोगों के झुंड को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, चलिएगा यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा, हर्ड हो जाएगा, फ्लॉक होगा, या फिर आपका ब्रॉड दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा। लोगों के भीड़, इसका मतलब क्या होता है, लोगों की भीड़ होता है। और हर्ड मीन्स क्या होता है भैया, यहाँ पर जानवरों का झुंड से संबंधित, या आपका जानवरों के झुंड से संबंधित होता है। और फ्लॉक की बात करेंगे, आपको पता होगा ये भेड़ बकरियों का जैसे झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से जो बनेगा, ब्रूड का मतलब जो हो जाएगा, ब्रूड अगर देखेंगे तो चिड़ियों के जो बच्चों का जो एक तरीके से जो झुंड होता है उसको ब्रूड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स बताना है, बिल्कुल आपको बताना है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसको बताना है। न्यूट्रिशियस को आपको बताना क्या बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको देखिए ये एसएससी के एग्जाम में अभी जस्ट क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सबसे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो इसका मतलब जो हो जाएगा, तो इसका जो सिनोनिम्स, इसका मतलब क्या होता है, याद रखेंगे बदनामी। अब बताइएगा यहाँ पर इसका सिनोनिम्स जो बनेगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सी नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा, सी नंबर 44 का जो बनेगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी इसको पता होगा इसके मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स आपका काल्पनिक हो जाएगा। और आपका एक्सप्रेशनल जो आपका दिया गया ये अपवाद आपका बनता है। और यहाँ पर सुपरलेटिव आपको पता होता है, सिस्टम होता है, अच्छा होता है एक तरीके से। 45 पे जाएंगे और यहाँ पर आपको एंटोनिम्स बताना है। तो भैया एंटोनिम्स बताइएगा, बिल्कुल निखिल एमएस यादव, रितु मिश्रा, मनीषा गुप्ता। चलिएगा यादव जी, बिल्कुल इंग्लिश ना आती, बिल्कुल भाई इंग्लिश देखते रहें कभी कभी। तो यहाँ पर जो भी चल रहा है उसको आप देखते रहिएगा, इंग्लिश भी आपको ठीक ठाक कवर हो जाएगी। वहाँ पर 3 क्वेश्चन तो आप कवर कर ही लेंगे। तो यहाँ पर इसको फेयर आपको बताना है, 45 में देखेंगे तो यहाँ पर फेयर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो फेयर का आपको बताना भाई क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 45 में बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर कह रहा है एंट्री हो जाएगा, अनजस्ट हो जाएगा, और आपको पोज दिया गया, फिर हर्ष दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एडजस्ट, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, एंटोनिम्स आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हर्ष नहीं होगा, तो आपका जो अनजस्ट आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बिल्कुल आपको सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इसके मतलब आपका बेईमान होता है, फोर्स मीन्स आपका भद्या होता है, आपको पता होगा। हर्ष मीन्स आपका कठोर होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बन जाएगा। निष्पक्ष मीन्स होता है, एडजस्टमेंट, फेयर मीन्स आपको पता होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। 46 नंबर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और इसको जल्दी से आप सभी लोग कर भी सकते हैं। चलिएगा भाई यहाँ पर देखेंगे, इसका जवाब करिएगा आप सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसे ही करना है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं करना है आपको। सीधी बात देखिए, कह रहा है टी जे की पुत्री है, जो टी है ना जे की पुत्री है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखेंगे, ये जो टी है तो ये भैया किसकी पुत्री है, ये भाई जे की पुत्री हो जाएगी। माइनस हमने लगा लिया, टी जे की पुत्री हो गई। तो यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है जे यस का भाई है, तो भाई जो जे है ना यस का भाई हो जाएगा, ये जे है तो ये इसका भाई हो जाएगा, इसका यस का भाई हो जाएगा जे। फिर इसने क्या बोला है, कह रहा है यस की, यस जो है ना पी की माता है, तो ये यस जो है ना भैया पी की माता हो जाएंगी यस, तो ये माता हो जाएंगी, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। फिर देखिएगा कह रहा है टी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई जो ये टी है पी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, टी जो हो जाएगी किस प्रकार इससे संबंधित हो जाएगी। ये देखिए आपकी कजिन हो जाएगी, माता बुआ भाभी। तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर आपको सभी को पता होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर, आपका चचेरी ममेरी बहन दोस्तों, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाए। चलिएगा दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 47 नंबर क्या कह रहा है, और इसको ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपके रोल करेंगे, सिर्फ आपका जीके जीएस से कुछ नहीं होना, जीके जीएस आपको पता है और हिंदी से कुछ नहीं होना। यहाँ पर अगर आपको अच्छे नंबर जूनियर असिस्टेंट वगैरह देना है, अगर आपको एग्जाम जूनियर असिस्टेंट हुआ और वीडियो एग्जाम अगर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ लेकर यहाँ चलना होगा, ठीक है ना। एक ही सब्जेक्ट से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं सारा सब कुछ एक बार में ही करा देता हूँ, जिससे किसी को परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो एक बार अगर आप मेहनत कर लेंगे तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका देखिएगा, आपको पता भी होगा यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लासेस सभी हो रही हैं। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, इसको बताना है, देखेंगे जी के और पीवी। तो सबसे पहले जो इस टाइप के होते हैं डिफरेंस चेक करना है। तो जी के का जो डिफरेंस, जी आपका 7 पे होता है, ये आपका 4 पे होता है, 11 पे होता है, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे पीवी से, पी 16 पे होता है 16, और वी आपका 22 पे होता है 16, 6 22 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से के पी का देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 5 हो रहा है, तो यहाँ पर देखें कि 11 5 16 हो जाएगा। इसके बाद देखें नैन 14 पे हो जाएगा 14, और 4 आपका प्लस का 4 18, और 18 से आपका 9, तो यहाँ पर ये नेग्लेक्ट करेंगे। और आपका आई दिया गया, आई आपका 9 पे होता है, पी आपका 16 पे होता है, तो यहाँ पर आपका देखें 9 7 16 प्लस का 7 बन रहा है। इसी प्रकार दोस्त इस पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर देखेंगे और आपका सी जी और आपका टी जेड यहाँ पर कह रहा है, सी आपका 3 पे होता है, जी आपका 7 पे होता है, तो 4 3 7 हो जाएगा। और जी टी तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस जा रहा है, यहाँ पर नहीं लेंगे। और यहाँ पर टी से देखेंगे प्लस 6 का जा रहा है, तो आप देखेंगे एक चीज़ कॉमन मिल गई, +4 +6 +4 +6, और यहाँ पर +4 +7, इसको चेक कर लेंगे एक बार। और 18 पे होता है 18, 4 आपका 22 दोस्त होता है, और ई 5 पे होता है 5, और आपका 6 11 पे हो जाएगा। तो इसलिए आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसका सभी लोग जवाब देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं भाई कौन इसका जवाब दे पाता है और कौन नहीं भैया दे पाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिएगा तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लूंगा, जैसे कि आपका ये दिया गया है, पी दिया गया है, और इसके बाद आपका ए दिया गया है, और आपका डी दिया गया है। जब भी इस तरीके से बड़ी कोडिंग आपको दी जाए, GOGUE, इसके बाद देखेंगे आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है दोस्त, यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है डी, और इसके बाद आपका ई दिया गया है, और फिर आपका पी दिया गया है, फिर आपका एन दिया गया है, और इसके बाद आपका एफ दिया गया है, फिर आपका जेड दिया गया है, और इसके बाद आपका दोस्त ई दिया गया है, फिर आपका यू दिया गया, और आपका जी दिया गया। तो ये चीज आपको दी गई यहाँ पर देखेंगे, और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद देखेंगे इसी प्रकार इस टाइप को भी लिख लेना है, इसको भी लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है एच, और आपका ए, और फिर आपका यम, और फिर आपका यस, फिर आपका टी, और फिर आपका आर, और फिर आपका आई, इसके बाद एन, और आपका जी। अब बस यहाँ से कर लेना है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है। सबसे पहली बात तो ये 48 में यहाँ पर देखेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपका बन रहा है, और ये इसका सेम बन रहा है, तो यहाँ से इसको क्रॉस प्रोडक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखिए कर देंगे, तो ये आपका जो बनेगा यम आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा, ये आपका ए आ जाएगा, तो यम ए एच वाला आपका हो जाएगा। तो पहले दो ऑप्शन तो यहाँ से चले जाएंगे, यम ए एच वाला आपका यहाँ पर बनेगा। दूसरा आगे बढ़ेंगे, दूसरे देखिए आगे बढ़िएगा, दूसरा यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये भी आपका हो रहा है, पीछे आपका ई और जी और यू, तो पीछे भी आपका यहाँ पर देखिए हो रहा है, तो यहाँ पर इसको भी कर देंगे, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जी हो जाएगा, और यहाँ पर एन हो जाएगा, और आपका आई हो जाएगा। तो यहाँ पर GNI आपको कहीं दिख रहा है, GNI, तो GNI आपको देखेंगे यम एच दोनों में GNI दिख रहा है। इसके बाद और आपको सोल्यूशन करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो दिया गया है, तो यहाँ पर ए से जेड जा रहा है, और यहाँ से आपका एन से ओ हो रहा है, यहाँ पर आपका देखिए एफ से जी हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे ए से -1 हो रहा है, ये सभी से आपका दोस्तों ए से -1 क्रॉस प्रोडक्ट में ही हो रहा है, तो यहाँ पर आपको -1 कर देना। ये आपका 18, यहाँ पर इसका -1, इसका -1, तो 18 का जो -1 आपका बनेगा, तो ये आपका क्यू बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, टी का आपका यहाँ पर यस हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 49 नंबर देखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा, और ये आपको क्वेश्चन बताया भी गया बहुत बार। और क्लास को लाइक करते रहेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे, काफ़ी मेहनत से आपकी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं,
तो क्लास को लाइक कर दिया करिए सभी लोग। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है। 6 बजे के बाद आपका दिया गया है रात 9 से 10 के बजे के बीच दीवार, घड़ी, घंटा और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में किस समय होंगी। तो भाई किस समय होंगी, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर 9:15 पर और आपका 9:16 पर, या फिर कह रहा है 9:16 सही 4/11 पर, या फिर 9:17 सही 1/11 पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। चलिएगा इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप सभी लोग। फार्मूला हमने आपको बताया था, और फार्मूला रामबाण फार्मूला बिल्कुल आपको याद रखना है। बीच के जो विपरीत के कोण के लिए आपका होता है थीटा बराबर आपको क्या बताया गया था 30h माइनस का आपको करना है 11/2m। एच मतलब आपका घंटे हो जाएगा, एम मतलब आपका मिनट हो जाएगा। अब जब भी ये भैया विपरीत होंगी, विपरीत की बात कर रहा है, तो एक दूसरे का जो कोण होगा विपरीत क्या हो जाएगा 180 अंश का कोण बनेगा। थीटा बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। 3 इंटू यश आपका कह रहा है हावर लिखेंगे तो पहला जो आपका 9 से ज्यादा ही वाला बनेगा आपका, जब भी बनेगा तो इंटू में 9 हो जाएगा, माइनस का 11/2। और मिनट की बात कर रहा है तो आपके मिनटों की संख्या आपको यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है तो 180 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 त्रिक 27 270 माइनस का 11/2 यम बन जाएगा। इसको इधर करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा माइनस का 90 बनेगा, बराबर का माइनस का 11/2 यम हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यम बराबर आपका कितना हो जाएगा 180/11। यहाँ पर क्लास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 दूनी 18/11 हो जाएगा। अब 11 से भैया इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 180 आ जाएगा। तो 11 एकम 11 आपका बनेगा, तो यहाँ पर आपका 9 रहा। फिर जीरो करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, सॉरी यहाँ पर बचा भैया 7, तो 11 6 का 66 बचा, 11 6 का 66 हो गया। आपका बचा कितना 4। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो बनेगा 16 सही 4/11 आपका कितना लिखा जाएगा 16 सही 4/11 यहाँ पर लिखा जाएगा 16 सही 4/11, मतलब 9:16 सही 4/11 मिनट पर क्या हो जाएंगी वे एक दूसरे से विपरीत होंगे। देखिए बिल्कुल भाई राइट आंसर आ चुका, सुमन सोनकर नीतीश का बिल्कुल सही, राज का भी आया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, जो कि आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको बताना है, इसको बताइएगा आप सभी लोग क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है। कुछ किताब जो है ना दोस्तों यहाँ पर पेन दिए गए हैं, और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कुछ किताब यहाँ पर पेन है आपके, और कह रहा है कुछ पेन, तो यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कुछ किताब पेन है और आपका सभी पेन कुर्सी हैं, और कह रहा है कुछ कुर्सी मेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको बनाइएगा, सबसे पहले बनाने का प्रयत्न करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, कुछ जो किताब हैं ये आपकी किताब हो गई, कुछ किताब क्या हो जाएंगे पेन हो जाएंगे। तो ये आपकी हो जाएंगी किताबें और ये आपके हो जाएंगे पेन। फिर कह रहा है सभी पेन कुर्सी हैं, तो ये जो सभी पेन हो जाएंगे दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, ये आपके कुर्सी हो जाएंगे। फिर कह रहा है कुछ कुर्सी मेज हैं। अब भैया कुछ कुर्सी जो है ना मेज हैं, कुछ कुर्सी जो है ना भाई मेज हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ कुर्सी जो है ना आपकी मेज हो जाएंगी। ये क्या है आपका किताब है, तो कुछ कुर्सी यहाँ पर मेज बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ कुर्सी जो है ना ये जो कुर्सी हो जाएंगी, तो कुछ कुर्सी आपकी मेज हो जाएंगी, ये आपकी क्या हो जाएंगी मेज हो जाएंगी। अब यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए करेगा कुछ कुर्सी मेज हैं, तो कुछ कुर्सी सॉरी कुछ किताब कुर्सी हैं, कुछ किताब जो है ना भैया किताब जो कुर्सी में जा रही हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है कुछ कुर्सी किताब हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ कुर्सी किताब हैं, कुछ जो कुर्सी है ये भी आपकी किताब हो जाएंगी। और फिर कह रहा है भैया सभी मेज कुर्सी हैं, भैया सभी मेज तो कुर्सी आपकी है नहीं, कुछ आपकी यहाँ पर हो जाएंगे, सभी तो भाई है नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ मेज कुर्सी हैं, तो ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा कह रहा कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर बन जाएगा। 3 यहाँ पर निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे और 1 आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो भाई चलिएगा क्लास को एक बार शेयर करते हैं, और यहाँ पर आपके DI के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा,
चलिएगा क्वेश्चन देखेंगे, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या रहा है भैया, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 81 से 50 संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत का विवरण दिए गए हैं, पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। इनमें से पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात नीचे तालिका में दिया गया है। पाई चार्ट तथा तालिका का अध्ययन करने के लिए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सबसे पहली बात देखिए, डीआई से आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका देखिए यहाँ से ही नंबर आपके बनेंगे। आपको पता है 20 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको 20 नंबर यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहली बात देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लिया मैंने और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका जो टोटल कुल कर्मचारी हैं 1800 हैं। ये जो टोटल कर्मचारी हैं भैया आपके 1800 हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल कर्मचारी मतलब 100% बराबर आपके 1800 हो जाएंगे दोस्तों। तो 1% बराबर आपके आ जाएगा, 1 बराबर आपके 18 के आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1 बराबर आपके 18 के आ जाएगा। अब यहाँ पर चलिएगा क्वेश्चन पे देखिएगा क्या कह रहा है। 1 बराबर आपका 18 आ गया, यहाँ पर दोस्त इसको लिख लेना है। 1 बराबर 18 आ गया और ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए कह रहा है विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या बतानी। तो विपणन में जाएंगे तो विपणन में भैया आपका कितना भैया 18% है। विपणन कितना 18% है। और यहाँ पूछ क्या रहा भैया पुरुषों की संख्या। तो विपणन में जो पुरुष है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7:5 है पुरुष। कितने हैं दोस्तों 7:5 पुरुष हैं। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। टोटल पुरुष आपके पता है कितने 1800 हैं, अभी बताया है 1800 बताया। 1 बराबर आपका 18 निकल कर आया था। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर निकालना क्या है, पुरुषों की संख्या निकालना है। टोटल आपके 1800 थे पुरुष, ठीक है ना। 1800 में जो आपका यहाँ पर कह रहा भैया विपणन कितना भैया 1800 में 18% आपके विपणन के लोग हैं। और इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा पुरुषों की संख्या कितनी है। तो पुरुषों की संख्या यहाँ पर देखेंगे विपणन में जो यहाँ पर इसका जो अनुपात दिया गया है 7:5 दिया गया है। मतलब इसका क्या है कि 7 अनुपात में मतलब 7 पुरुष और 5 आपकी महिलाएं हो जाएंगी। तो टोटल यहाँ पर करेंगे 7 बटे आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिर्फ पुरुष की संख्या पूछ रहा है और कुछ पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ से बस आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 3 आपका 18 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा भैया 9 3 आपका 27 और इंटू में 7। तो 7 7 आपका 49, 7 दूनी 14, 4 आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 189 अगर आपको कहीं भी दिया है तो बिल्कुल वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डीआई आप बिल्कुल यहाँ पर रट लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो कि क्या कह रहा है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। तो भाई यहाँ पर देखिए कह रहा है संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो भाई कितने प्रतिशत है यहाँ पर देखेंगे 82 नंबर में क्या कह रहा है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उत्पादन विभाग में जाइएगा, सिर्फ उत्पादन विभाग में गए 28%। पहले कह रहा है कार्यरत पुरुषों की संख्या। तो भैया उत्पादन विभाग में देखेंगे यहाँ पर पुरुषों की संख्या में जाना है। पुरुषों की संख्या जो कह रहा है उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से कितनी अधिक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहली बात देखिए उत्पादन में जो कुल कर्मचारियों की संख्या होगी तो सबसे पहली बात तो 28% है। कितने में 1800 में 28% है, ठीक है ना। इसको निकाल लेंगे। इसको जब निकाल लेंगे तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हम निकाल रहे हैं कुल कर्मचारियों की संख्या निकाल रहे हैं। कुल कर्मचारी जो ये हैं कहाँ पर थे भैया 28% ये। तो यहाँ से निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18 थे आपका 144 हो जाएगा, 18 दूनी आपका 36 और आपका 50 हो जाएगा। तो 504 हो जाएंगे। टोटल जो हो जाएंगे 504 हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है उस संख्या के कारण पुरुषों की संख्या बतानी है। तो उत्पादन में जाएंगे 11 अनुपात आपका 1 दिया गया है, 11 अनुपात 1 दिया गया है। भाई यहाँ पर जो पुरुष हो जाएंगे टोटल आपके 504 थे, यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी है 11 अनुपात में 4। तो मतलब पुरुष हो जाएंगे 11 बटे आपका 12 दिया गया है। तो 12 से यहाँ पर काटेंगे 12 दूनी 12 चौको 48 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल कर जो पुरुषों की केवल संख्या आ जाएगी
तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 चौको 44, 44 दो आपका 46 हो जाएगा। तो 462 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 462 आ जाएगी। अब टोटल यहाँ पर निकालना परसेंट किस पर? 462 और अपान में कितना निकालना? 504 पे। इंटू में दोस्तों आपका 100 कर दीजिएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने पर देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको कैंसिल करेंगे, क्या बनेगा? 2 से काटेंगे आपका 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपको देखेंगे 1 और आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और यहाँ पर 50। सॉल्व करेंगे तो भाई 91.67 के करीब आपका यहाँ से आ जाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो इसकी पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होंगे कोई भी। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 83 नंबर पे जाएंगे और इसको भी ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। कह रहा है लेखा विभाग में कार्यरत जो पुरुषों की, यहाँ पर कह रहा है लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो भाई जैसा जैसा बोल रहा है आपको वैसे ही करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर लेखा विभाग की बात कर रहा है, तो लेखा विभाग पे जाएंगे। लेखा विभाग यहाँ पर आपका दिया गया है 17%, ठीक है ना। इसके बाद देखेगा पुरुषों की संख्या, यहाँ पर लेखा विभाग कितना दिया गया है आपका 2.2:7 का दिया गया है। 2:7 आपका दिया गया है। 83 पे जाएंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको निकाल लेना है। तो 17% आपका देखा लेखा विभाग दिया गया है कितने में? आपका 1800 पे दिया गया है। और इसमें पुरुषों का अनुपात पूछा, पुरुष कितने हैं? 2/7। ये तो आपका यहाँ पर हो गया 2/9 होगा भाई, 2/9 अनुपात में जाएगा। फिर क्या कह रहा है? उस विभाग में कार्यरत जो कर्मचारियों की कुल संख्या, तो भाई कुल कर्मचारियों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर जो कुल कर्मचारी हैं, तो उस विभाग में जो आपके कुल कर्मचारी हैं 83 पे जाएंगे तो उनकी संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कितने भैया? 17% है और कितना हो जाएगा आपका? 1800 हो जाएगा। 1800 हो जाएगा, बटे में 100 इसमें भी था, बटे में 100 यहाँ भी था। तो यहाँ से इसको 100 काटेंगे, 1800 काटेंगे और ये आपका 17 से 17 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अनुपात में आपका 9 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए बिल्कुल सही आंसर जो बनेगा तो सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 84 नंबर देखेंगे और इसका क्या हो जाएगा। चलिएगा सभी यहाँ पर देखेंगे और इसका करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है। कह रहा है एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या। अब भैया एचआर में जाएंगे 14% हैं और यहाँ पर एचआर में महिलाएं कितनी है? 1:3 में 3 महिलाएं हैं और 1 आदमी पुरुष है। तो उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? बिल्कुल पहले वाले के तरीके आपका क्वेश्चन ये आ चुका है। तो 84 में जब जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 84 में जो एचआर में जो महिलाओं की संख्या कह रहा है, तो अभी बताया 14% कितने में? 1800 में थी। 1800 में 14% जो है ना एचआर विभाग में है। और महिलाएं की बात कर रहा है तो महिलाएं 1:3, जो मतलब 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। तो इंटू में आपका 3/4 हो जाएगा। इनका अनुपात करना है तो कह रहा है महिलाओं की उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। तो भैया वो विभाग जो है ना कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो 14 है ना, 14 इंटू में आपका हो जाएगा 1800 अपान में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 के चला जाएगा और ये 1800 का आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 14 से 14 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 3:4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका दोस्तों एकदम ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 85 नंबर पे जाएंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर सभी लोग करने की कोशिश करिएगा तो क्या हो जाएगा। 85 पे देखिएगा और यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग और क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहा करिए, ठीक है ना। क्लास को लाइक शेयर आप जरूर करें। इतनी मेहनत यहाँ पर हो रही फिर भी आप सभी लोग
चलिएगा 85 नंबर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है आईटी विभाग की बात कर रहा है दोस्त। अब आईटी विभाग की बात कर रहा है तो आईटी विभाग में क्या है, जिस तरीके से क्वेश्चन लगवाए उसी तरीके से आपके पुणे हैं, आईटी विभाग में कुछ खास थोड़ी है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आईटी विभाग में जो कार्यरत महिलाओं की जो संख्या है, संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आईटी विभाग में जो बात कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो जाएंगे आईटी विभाग निकल जाएंगे। आईटी विभाग आपका कितना है, 23% है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है महिलाओं की संख्या, अब आईटी विभाग जो है ना आपका 23% है। यहाँ पर जो महिलाएं टोटल जो आईटी विभाग में 1800 टोटल थे यहाँ पर, इसमें जो 23% आईटी विभाग के थे। और यहाँ पर आईटी विभाग में महिलाओं की जो संख्या है भैया कितनी है, 4:5 हो जाएगी, मतलब 4 आपकी 9 यहाँ पर महिलाएं हो जाएंगी। तो इसके बाद कह रहा है सभी संस्था कह रहा विभागों में कर्मचारियों कितना परसेंट है, तो सभी विभागों की बात कर रहा है, तो सभी विभागों का आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसका निकाल लेना है। तो सभी विभागों की बात कर रहा है तो सभी विभागों में जो टोटल आएगा तो आपका 1800 आ जाएगा, तो इसका निकाल कर इसका परसेंट आपको निकाल देना है। तो यहाँ से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी आपका 18 हो जाएगा, और आपका जो बनेगा 23 × 4 दूनी 8 बनेगा। तो यहाँ से 8 × 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 2 आपका 18 हो जाएगा, मतलब आपका 184 के समथिंग आएगा, 184 के करीब आ जाएगा। तो 184 दोस्तों आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 184 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका निकालना आप सभी लोगों को क्या बनेगा, तो 184 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 184 किस पे आया, 184 टोटल आपका कितना भैया 1800 है, इंटू में 100 करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 18 दहम आपका 10 के करीब आपका बनेगा। तो खटाक से आप लोग डी नंबर यहाँ पर मार देंगे, क्या हो जाएगा डी नंबर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर हो जाएगा। देखिए चलिएगा यहाँ पर शायद आप लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है अभी क्लास में, तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 नंबर आ